नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जिस प्रकार पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की जद्दोजहद में दिन रात लगे हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से धर्म भी एक दूसरे धर्मों से आगे निकलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यह एक रेस ही तो है जिसमें ना जाने कितने ही धर्म पीछे छूट गए और हार की अंधेरी दुनिया में खो गए। यही सैकड़ों सालों से होता आ रहा है और आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आप क्या समझते हैं कि मुगलों का, लोधियों का या अन्य इस्लामिक आक्रमणकारियों का भारत में केवल लूटपाट करना या अपने राज्य का क्षेत्रफल ही बढ़ाना एकमात्र उद्देश्य था? नहीं दोस्तों, इन सब चीजों के साथ अपने धर्म को भी बढ़ाना था और सनातन को खत्म करना था। ऐसे ही अंग्रेजों का लक्ष्य भी केवल यहाँ राज करना नहीं बल्कि अपने धर्म को भी स्थापित करना था। इसमें ये दोनों ही बहुत हद तक सफल भी हुए, लेकिन सनातन को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, सनातन जैसे ना जाने कितने ही प्राचीन धर्म इस रेस में बहुत पीछे छूट चुके हैं, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं धर्मों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया पर क्रिश्चियंस का प्रभुत्व था, जिसमें काफी सारे धर्मों की बलि चढ़ गई। जब क्रिश्चियंस के बाद इस्लामिक क्रांति हुई तो धरती के कई धर्मों का अस्तित्व मिट गया। यदि हम प्राचीन धर्मों की बात करें तो सनातन धर्म, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध और इसके अलावा यहूदी और पारसी धर्म आज भी अस्तित्व में है, लेकिन इन धर्मों के साथ बाकी और धर्म जो प्राचीन काल से साथ चले आ रहे थे वो सब मिट गए। उन्हीं मिट गए 10 धर्मों की आज हम आपको संक्षिप्त में जानकारी देने जा रहे हैं। व्यापक रूप से बात करें तो आज के समय में 7 धर्मों को स्थापित धर्म मान सकते हैं, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इसके अलावा ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म आज के समय में स्थापित धर्म माने जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में वुडू धर्म के लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो तेजी से ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो रहे हैं। इन धर्मों के अलावा कई ऐसे धर्म हैं जो आज के समय में मौजूद तो हैं, लेकिन वो अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले कुछ सालों में ये धर्म दुनिया से खत्म भी हो सकते हैं या फिर इनके मानने वालों की संख्या न के बराबर रह जाएगी। ये धर्म है कन्फ्यूसीवाद, जूचे, चेनोडो, काओदाई, इनरिकियो, सीचोनोले, ताओ, लाओत्सु, शिंतो, जैन, यजीदी और पारसी। दोस्तों, ये तो वो धर्म है जो कुछ समय में इस दुनिया से खत्म हो सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे धर्मों की बात करने जा रहे हैं जो पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, जिनमें से पहला धर्म है पैगन। यूरोप में मूर्ति पूजकों के धर्म को पैगन धर्म कहा जाता था। ईसाइयत से पहले पैगन धर्म के लोगों की ही तादाद सबसे ज्यादा थी और वे अग्नि और सूर्य आदि प्राकृतिक तत्वों के मंदिर बनाकर उनमें उनकी मूर्तियां स्थापित करते थे, जहां विधिवत पूजा पाठ वगैरह होता था। पैगन धर्म को मानने वालों को जर्मनी के हित मूल का माना जाता है, लेकिन यह रोम, अरब और अन्य इलाकों में भी फैले हुए थे। एक मान्यता के अनुसार यह अरब के मुशरिकों के धर्म की तरह था और इसका प्रचार प्रसार अरब में भी काफी फैल चुका था। यह धर्म ईसाई धर्म के पूर्व अस्तित्व में था, लेकिन जैसे जैसे ईसाई धर्म फैलता गया, इस धर्म को मानने वालों की संख्या विलुप्त होती चली गई। इसके बाद दूसरा धर्म मुशरिक धर्म कहलाता था। यह अरब जगत का खास धर्म था। पैगन और मुशरिक धर्म हिंदू धर्म की ही तरह मूर्ति पूजकों का धर्म था। ऐसा कहते हैं कि मक्का स्थित काबा का स्थान इन्हीं का पूजा स्थल था। इस्लाम के प्रचार के बाद इस धर्म का अस्तित्व लुप्त हो गया। जो लोग बोलते हैं कि अरब देशों में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, उन लोगों को मुशरिक धर्म के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। अरब के लोग भी मूर्ति पूजा किया करते थे, लेकिन इस्लाम के प्रचार के बाद वहाँ पर मूर्ति पूजा पर बैन लगा दिया गया और धीरे धीरे लोग इस्लाम को स्वीकार करने लगे। इसके बाद तीसरा धर्म ग्रीक कहलाता है। इस धर्म को यूनानी धर्म भी कहते हैं। यह धर्म आज के समय में ग्रीस और इसके आसपास के इलाकों में प्रचलित था। इनके भगवान बड़े ही शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित किए जाते थे, जिनमें अपोलो, हरक्यूलिस, जियस आदि का नाम लिया जाता था। अगर आप सभी ने यूरोप की फिल्में देखी होंगी तो उनमें हरक्यूलिस और अपोलो नाम तो बहुत ज्यादा लिया जाता है। इसके बाद चौथा धर्म रोमन कहलाता है। यह ज्यादातर रोमन साम्राज्य में प्रचलित था, जिसमें आज के इटली, फ्रांस, जर्मनी आते थे। पुराने समय के रोमन लोग देवता और देवियों की पूजा किया करते थे। भारत की ही तरह इसमें लोकल देवता और कुछ विशेष देवता भी होते थे, जो कि जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को छूते थे, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स। इन सब को रोम के प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता था।
ऐसे ही कुछ विशेष भगवान भी कहलाते थे, जिसमें मरकरी, हर्मेस, जिनको की व्यापार का देवता कहा जाता था, तरक्की का देवता कहा जाता था। इनमें से ज्यादातर देवताओं के ऊपर ग्रहों के नाम भी रखे गए हैं, जैसे जुपिटर, नेपच्यून, मार्स, वीनस, अपोलो। ये सभी रोमन देवता हुआ करते थे। इसके बाद दोस्तों, पांचवा धर्म रशियन धर्म कहलाता था। 10वीं शताब्दी के अंत तक रशिया में ईसाई धर्म नहीं था। कहते हैं कि यहाँ हिंदू और पारसी धर्म से मिलता जुलता ही धर्म था। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा करते थे। इनके साथ साथ उनके प्रमुख देवता थे बिजली देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरून था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरून देवता की ही कसमें खाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य रूप से मानी जाती थी। प्राचीन काल में रूस के 2 और देवताओं के नाम थे, रोग और स्वारोग। सूर्य देवता के उस समय के जो नाम हमें मालूम हैं वे हैं होर्स, यारीला और दाजभोग। सूर्य के अलावा प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थी, जिनके नाम थे बिरिगिन्या, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना। प्राचीन कालीन रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। रूस में आज भी पुरातत्व वेदाओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा समानताएं हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मूर्ति पूजा केवल भारत में ही की जाती थी, उनके लिए आज की वीडियो एक बड़ा ही अच्छा मैसेज देती है, जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां पर देवी देवताओं की पूजा ना होती हो। इसके बाद दोस्तों, अगला धर्म है नॉर्डिक। ये पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रचलित था। कहते हैं कि इनके देवता ओडिनी, थोर इत्यादि थे। नॉर्डिक धर्म, जिसे नॉर्स पौराणिक कथाओं के रूप में भी माना जाता है, इस धर्म में कोई एक देव नहीं था, बल्कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग भगवान मौजूद थे। जैसे कि भारत में बहुदेववादी विश्वास प्रणाली है, उसी प्रकार से नॉर्डिक धर्म में भी बहुदेववादी विश्वास प्रणाली थी, जो ईसाई धर्म से पहले स्कैंडिनेविया में मौजूद थी। इस धर्म का अभ्यास पूरे स्कैंडिनेविया में वाइकिंग्स द्वारा किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं से 11वीं शताब्दी के अंत तक ये लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। उससे पहले यहाँ पर नॉर्डिक धर्म की ही बहुलता पाई जाती थी। इस धर्म के सभी देवताओं के बारे में और कैसे ये लोग ईसाई धर्म में कन्वर्टेड हो गए, इसके ऊपर एक सीरीज भी बनाई गई है, जिसका नाम वाइकिंग्स है। और यह सीरीज बहुत फेमस हुई, जिसमें नॉर्डिक के पुराने देवताओं के बारे में काफी कुछ बताया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगला धर्म है सबाइन। इस्लाम से पहले के समय में दक्षिण अरब के लोगों में यह धर्म प्रचलित था। सबा के राज्य के संस्थापक का बाइबल में सेबा नाम से उल्लेख मिलता है। हालांकि यह अनिश्चित है कि सबाइन ने इस क्षेत्र में सबसे पहले कब बसना शुरू किया था, लेकिन उनके राज्य को प्राचीन काल से मेसोपोटामिया के क्यूनिफारम शिलालेखों के साथ साथ उनके अपने दक्षिण सेमेटिक शिलालेखों से जाना जाता है। सबाइन का सबसे पहला उल्लेख 8वीं शताब्दी के अंत और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत के असीरियन इतिहास में मिलता है। इसके बाद दोस्तों, अगला धर्म है चरवाक। 600 ईसा पूर्व यह धर्म या दर्शन प्रचलन में था। इस धर्म की विचारधारा नास्तिकवाद का समर्थन करती थी। चरवाक या लोकायत दर्शन स्पष्ट तौर पर ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए कहता था कि यह काल्पनिक ज्ञान है। तत्व भी 5 नहीं 4 ही हैं। आकाश के होने का सिर्फ अनुमान है और अनुमान ज्ञान नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे इस्लाम के विस्तार के साथ ही चरवाक धर्म के अनुयायियों की तादाद खत्म होती चली गई। इसके बाद अगला धर्म है आजीवक। आजीवक संप्रदाय भारतीय दर्शन का एक तपस्वी विधर्मी संप्रदाय था, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लगभग साथ साथ ही उभरा और 14वीं शताब्दी तक चला। इस संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाला सख्त नियतिवाद और नियति के नियम या आदेश के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। गोसाला का मानना था कि नियति कार्यों को नियंत्रित करती है, घटनाओं को नियंत्रित करती है और मानवीय इच्छा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। आजीवकों ने किसी उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के बजाय तपस्या की और कर्म, भाग्यवाद और अत्यधिक निष्क्रियता में विश्वास किया। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल के दौरान एक लोकप्रिय संप्रदाय थे। इस संप्रदाय का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ साथ यह संप्रदाय अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहा और धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में विलुप्त हो गया। इसके बाद दोस्तों, अंतिम धर्म है माया धर्म। माया सभ्यता का यह धर्म अमेरिका में अपना वर्चस्व रखता था। इस धर्म के लोग बहुतायत में थे, परंतु अब बस इनका नाम ही रह गया है। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और काल चक्र को काफी महत्व दिया जाता था।
लेकिन जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ यह धर्म खोता चला गया और आज के समय में इस धर्म को मानने वाला कोई भी नहीं बचा है। तो दोस्तों, देखा आपने कितने ही धर्म जो हिंदू धर्म के समकालीन थे लेकिन आज के समय में खत्म हो चुके हैं और इनके स्थान पर नए नए धर्मों ने अपना वर्चस्व बना लिया है। लेकिन इन प्राचीन धर्मों में एक बात कॉमन थी और वह थी देवताओं की पूजा, जो कि मूर्ति के रूप में, सिंबल्स के रूप में की जाती थी, जिससे यह बात फिर से साबित होती है कि मूर्ति पूजा पूरे विश्व में ही की जाती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।